जो लेकर के आ रहे हैं सामान, नोट, कागज़ की नोट, उसी पर ध्यान दिलवा रहे हैं, वही सब कुछ है। उनको डर भय पैदा करके रखा जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, कितना दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर। जबकि हर घर की जो स्त्रियां होती हैं वो शक्ति होती हैं, उस घर की देवी होती हैं। अपने सनातन धर्म में ये शिक्षा दी जाती है। ये भी क्या हो गया, हट गया बुद्धि प्लेट से, डिलीट कर दिया साइंस वालों ने। इन लोगों के द्वारा गलती तो सबकी है ना, कहाँ ध्यान जाता है उस पर किसी का कि थोड़ा बैठ कर के विचार कर लो। जो बोल रहे हो, जो करने जा रहे हो, जो कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तीनों कालों को जरा सोच लो। किसी को अभी भी लॉकडाउन के बाद भी किसी को डर नहीं है, किसी को भी नहीं। इसका मतलब क्या, इतना होने के बाद भी परिवर्तन नहीं आएगा किसी के अंदर जब तक खुद के साथ नहीं होगा अच्छी तरीके से। और सुधार भी तभी होता है, उसी को कहते हैं स्व परिवर्तन। जब तक स्वयं के साथ नहीं होगा, स्वयं का परिवर्तन नहीं होता है, यथार्थ बोध भी नहीं होता, यथार्थ परिवर्तन इस समय के द्वारा थोड़ा सा हो जाएंगे, हाँ सही बात है, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उसी अनुसार थोड़ा सा चेंजिंग होगा, फिर वही कर्म करना शुरू हो जाएगा। इसको कहें परिवर्तन हुआ। तो संबंध में क्या होता है, सुख होता है। तो सबके लिए एक सनातन धर्म में मर्यादा बनाई गई है। ससुर का, सास का, बहू का, बेटे का, पुत्री का बनाया गया है ना सिस्टम। तो सब लोग उस मर्यादा से उतर गए हैं, उस पटरी से, और उतर करके लड़ रहे हैं। अब मजबूर हैं उस संबंधों में रहने के लिए, उस प्रक्रिया क्रिया को करने के लिए, उस मजबूर हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। पटरी से उतर गए सारे, पता नहीं है अब क्या रह गया है। अरे क्या बोल रहे हो, जो दुनिया बोल रही है। क्या कर रहे हो, जो दुनिया कर रही है। अरे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्योंकि दुनिया देख रही है। ये क्या सुन रहे हो, जो दुनिया सुन रही है। तो दुनिया जो कर रही है वो हम भी कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, प्राप्ति क्या है, कुछ भी पता नहीं है। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जो आएगा बोल देंगे, ध्यान नहीं देते हैं। सबसे कीमती जो है समय, जो गिफ्ट मिला हुआ है, स्वयं, संयम और समय, ये तीनों का कनेक्शन बाबा बार बार क्लास शक्तियों के द्वारा हुआ है। 3 काल का ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। और वो 3 काल जो 3 मन वचन कर्म से जुड़ा हुआ है और संबंध से जुड़ा हुआ है। संबंधों का सुख जब शरीर रूपी रथ में आते हैं तो हर आत्मा जब जन्म लेती है तो जन्म देने वाला जो होता है वो भगवान ही होता है वास्तव में, जन्मदाता। इसीलिए सनातन धर्म में ये सिस्टम बनाया गया कि तुम्हारे माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, वही भगवान हैं। अगर उनका दुआ नहीं लिए तो तुम्हारी कोई भी यात्रा कुछ भी करते हो तो सफलता नहीं मिलेगी, फेल हो जाओगे। ये शिक्षा दी गई थी, आज भी दी जाती है। कहीं एका दुक्का घरों में मिलता है ये सब देखने में, सुनने में। तो सब कुछ चला गया, तब आज ज्ञान हुआ, बोध हुआ है। तो जिसका बोध जिसको हुआ है वो इस विधि से, जो विधि बना हुआ है वो मुक्त करा रहा है कि अब मुक्त हो जाओ इससे। भय इन गुरुओं ने पैदा किया है,
वास्तव में ज्ञान अनेक मुख से नहीं आता है, एक मुख से आता है, गौ मुख से, गीता से। बाकी अनेक मुख से ज्ञान नहीं आता है, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। क्या आता है? भक्ति आती है। भटकाते हैं लोग, इसीलिए अनेक गुरुओं से दुर्गति होती है, दुर्गति में चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, बहुत दूर, यथार्थ से बहुत दूर जाते हैं। दूर जाके उनको उसे गति, अधोगति, आधा को प्राप्त होते हैं जब अति कर देते हैं। तो जो याद करो तो इशारा आया था वाणी में कि याद शब्द भी क्या है? याद याद कह करके इन गुरुओं ने कठिन बना दिया है। योग योग कह के, योग करो, योग में बैठ जाओ, योग में बैठो, याद में बैठो, योग में बैठो, याद में बैठो। क्योंकि यथार्थ विधि पता नहीं होती है। अंतर्मुखता के लिए, बाह्य मुखता को दूर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कहते हैं बंद करके थोड़ा अपना विचार कर लो। कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या करना है, यही तो पहला हम लोगों का था। तुम कौन हो? तो शरीर का ऑपरेशन करके जो बताना था वो नहीं बता पाए। तुम शरीर नहीं हो, देखिए तुम एक आत्मा हो। ये क्या है? ये विज्ञान है, ये ज्ञान है ही नहीं है। ये तो जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। तुम शरीर नहीं हो वास्तव में। तुम कौन हो? एक आत्मा हो, एक आत्मा हो। बाबा कहते हैं जो शरीर में हो तो शरीर भूलता है क्या? नहीं भूलता है ना। ऐसे ही अपना ऑक्यूपेशन क्यों भूल जाते हो? वैसे ही उतना ही वो भी याद रहे। बाबा कहते तुम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्या ये पॉइंट नहीं था? ये कहना नहीं होता है, ये कहने की बात नहीं होती। देखिए ये भी बीज बात है। मैं आत्मा, ये कहना नहीं होता है, ये समझ करके चलना होता है। मैं एक शक्ति हूँ, माँ की शक्ति हूँ। संबंध में रहते हैं तो नेचुरल याद होता है, संबंध निभाया जाता है। सभी आत्मा चाहते हैं हमारा शरीर सुखी रहे, हमारे संबंधी सुखी रहें, व्यवस्था बनी रहे, अवस्था ठीक रहे। कौन नहीं चाहता है? ये पाप है क्या? इसको पाप बता दिए सभी लोगों ने। इसको क्या कहते हैं? बाबा हम तो मोह माया में फंसे हुए हैं। कुछ माताएं होती हैं सरलता से ऐसे बोल जाएंगी, बच्चों को संभाल रहे हैं कि अलग से जो आप कर रही हैं उसी को लोग पुण्य समझ लेते हैं। कहते हैं आप जो त्याग कर रही हैं, जो त्याग कर दिए, हम लोग तो मोह माया में फंसे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो पाता हमसे। तो हीन भावना पैदा करते हैं लोग। घर गृहस्थी में जो रह के अपना ईमानदारी से जो सेवा करते हैं संबंधों के बीच में, उनके बीच में हीन भावना पैदा करते हैं उनके बुद्धि में कि वास्तव में वो कर्म तो मोह माया वाला है, लेकिन हम विश्व कल्याण की सेवा, भगवान के सबसे ज़्यादा नज़दीक हम हैं, ये दिखाते हैं लोग। और हम लोग भी उसी अनुसार रह के अपने को कमज़ोर समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने कर्म के प्रति आप ईमानदार हैं, भगवान की शक्ति वही है, ईमानदारी से बस। लेकिन दूषित हो गया ना सब, इस वजह से सभी लोग कमज़ोर हो गए, कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, पूर्ण रूप से परिवर्तन होना चाहिए। अब सभी लोग क्या, ये उठना बैठना, खाना पीना, रहना, इस तरह से जीवन सब थक गए हैं, फिर भी मरना नहीं चाहता है कोई। तो उस शक्ति के साथ जुड़ना, अब उस शक्ति है क्या? अनेक नाम उसका दिया गया अपने सनातन धर्म में।
देवियों का, देवताओं का अनेक नाम दे करके, अनेक मूर्ति रख करके और सबकी बुद्धि को भटका दी गई। वो तो स्वरूप है, शक्ति तो एक ही है, लेकिन संपन्न स्वरूप जो जड़ चित्र, पत्थर की मूर्तियाँ हो या फोटो हो या कहीं भी चुना दिया गया है, वहाँ बैठते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, फल चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, वो तो हम लोगों ने बनाया है ना व्यवस्था भगवान को रहने का, उस शक्ति का। और हम वहाँ इतने एकाग्रता से अपने कमियों को बताते हैं उस मूर्ति से, हैं, अर्पण करते हैं। सूक्ष्मता में जाइए तो तब तक हम चढ़ाते हैं फल फ्रूट जो भी है, जब तक हम अपना समझते हैं कि ये मेरा है। थोड़ा भगवान को भी भोग लगा तो तब खाओ, भगवान को भी चढ़ा, तो जब तक हम अपना समझते हैं तब तक हम उनको खिलाते हैं, चढ़ाते हैं। जब हम समझते हैं उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का दिया हुआ, जब ये बोध होता है तो वो बंद हो जाता है। फिर हम किसको खिलाते हैं? चैतन्य में जो है उसके साथ निभाते हैं कि सब में, अच्छा ये सब तुम्हारा ही बनाया हुआ, सब सिस्टम धीरे धीरे। ये तो जब ये परीक्षा कब होने लगती है? जब उस शक्ति को हम खोजने लगते हैं अलग से। समझ में आ रहा है ना? जब उस शक्ति को अलग से हम खोजने लगते हैं तब परीक्षा होने लगती है। खोजने लगते हैं, देखने लगते हैं, जानना चाहते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, विज्ञान में चले जाते हैं। ये भी क्या कहेंगे, समय है जिसको पंडित जी लोग बोलते रहते हैं ना अपने दैवी परिवार में, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। हमको हंसी आती है, देखो कितना शब्द बुद्धि में घूमता है। यही उसको बोल दिया ड्रामा, ड्रामा ड्रामा में था, ड्रामा में नूत था, ड्रामा की भावी। हाँ भाई, भावी है जब कुछ नहीं हाथ लगता है तो। तो सभी सम्मान के पात्र होते हैं, जो भी आत्माएं हमारे संबंध में होती हैं, संपर्क में, सबका सम्मान होता है, सबको सम्मान चाहिए होता है। आपको कोई बोल दे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये क्या था? स्लोगन था ना, निराकारी। निराकारी के अगर इसका ऑपरेशन किया जाए एक एक पॉइंट पर, जो एक रस्म सा बन गया है इस दैवी परिवार में, निराकारी का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति पूछ रहा है, उससे मैं पूछ रही हूँ कि निराकारी का मतलब क्या है? क्यों बोल रहे हो निराकारी? भाई पिक्चर देना हो, फोटो देना हो, पहले तो शब्द का क्या बनाइए उसको। एक तो शब्द है, बोल रहे हैं, लिख दिए, फिर उसको करने में आइए प्रैक्टिकली, तो क्या है उसका मतलब? तो लोग पेश करते हैं, कैसे पेश करते हैं? निराकारी स्टेज हो आपका, माना घमंड न हो, आप कुछ नहीं हैं, एक बिंदु हैं। अब बताइए, बिंदु में जब निराकारी स्टेज में जाएंगे तो कर्म में कैसे आएंगे? एक ही होगा, या तो करो और या तो उसी में मरो। तुम कुछ नहीं हो, उस शब्द को लेके मर जाओ, या तो साकार में आके करो। जबकि होमवर्क था क्या? इस शरीर में रहते हुए कर्म का घमंड ना हो, आपको अहंकार ना हो, कर्म तो करना ही है। फिर ये सिस्टम क्यों घुसा दिया, डिस्टर्ब क्यों किया सभी लोगों ने? कर्म तो करना ही होता है। सो रहे हो, ये भी एक कर्म है, शरीर रूपी रथ को रेस्ट दे रहे हो आप। भोजन भी करना है, प्रेम भी करना है, लेकिन धोखा मत करो। और ज़्यादा के लिए इच्छा करोगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, लालच, लोभ, ये सब चीज़ जो है ये अच्छा नहीं है, इसका ध्यान दो।
कोई भी आत्मा शरीर रूपी रथ ली है, अपने मायके में है, चाहे ससुराल में है, स्त्री है या पुरुष है, जो भी है, तो माता पिता के पास है, तो उसका शरीर रूपी रथ का वहाँ अधिकार है, जो माता पिता के पास उसकी प्रॉपर्टी है या आजा दादा के पास। अब सब लोग ऐसा ज्ञान सुना दिए कि लौकिक संबंधी हम लोगों से कहने लगे, आप तो ओम शांति में है ना, आपको धन की क्या ज़रूरत है, आपकी इसकी क्या ज़रूरत है। तो सब लोग हमारे अधिकार को छीनने लगे। ऐसा उल्टा ज्ञान हम लोगों के द्वारा सुनाया गया, समझाया गया सबको, कि सभी हावी हो गए। अरे आप ओम शांति में, आपको पैसे क्या ज़रूरत है, कपड़े क्या ज़रूरत है, आप लोगों को इसका क्या, हावी होते गए सब लोग। जबकि हर आत्मा को आवश्यकता होती है। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म योगी बनाने के लिए बाबा आए थे या आए हैं। यहाँ पर कर्म से जोड़ने के लिए ज्ञान दिया गया था। गृहस्थी में रहो, कर्म से जुड़ो, यथार्थ करो। उसमें जो इधर उधर, या वास्तव में युगलों के लिए था, दो आत्माओं के लिए, पति पत्नी दोनों का समानता होनी चाहिए, तब वो एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं। सुंदर, ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा और जाइए गहराई में, तभी सुंदर परिवार का निर्माण हो सकता है। संबंधों का तो पहले दो तो मिले, तभी तो अपने बच्चों की पालना शिक्षा अच्छी दे सकते हैं, अच्छी तरह से। माता पिता जो भी संबंध है, सात संबंध की बात बार बार आती है, सात फेरा, सात सप्तऋषि, 7 वार, 7 बार बार आता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी समझो वही बहुत होता है। तो जब हम संबंध में आ जाते हैं तो संबंध निभाया जाता है, संबंधों की माला नहीं होती है। कोई माता पिता अपने, कहीं ऐसा सनातन धर्म में ऐसी पूजा पद्धति नहीं है कि बच्चे कोई व्रत रखें माता पिता की प्रॉपर्टी के लिए, पूजा करें, आरती उतारें उनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। माता पिता कभी अपना पैर धुल के बच्चों को नहीं पिलवाते हैं, बच्चों के, बल्कि अपने ऐसा वैसा पहन लेंगे, बच्चों को अच्छा अच्छा व्यवस्था देंगे। अच्छा अच्छा देते हैं कि नहीं देते हैं? तो जितने लोग बड़ा बने वो बच्चों की पालना क्यों नहीं किए? क्वेश्चन है ये, जो हमारे वास्तव में सनातन धर्म का फाउंडेशन डालना था, सनातन धर्म की स्थापना होनी थी, सनातनी सारा कुछ था। लेकिन जो जिस धर्म की आत्माएं, वहाँ हर धर्म की आत्माएं मौजूद है ना, बैठे हुई हैं। जो शक्ति माउंट आबू में बाणी चलाई दादी के द्वारा, जाकर के होमवर्क दी, तो वहाँ पर कितने 10 धर्म की आत्माएं जो 12 राशियों में बांटी गई हैं, तो 12 धर्म भी कह लीजिए आप। तो उन सब के लिए इशारा था। इसलिए खेत की बात खलिहान में, चौकी की बात चौका में, ऐसे करके खूब सकते, एक बात बोले फिर दूसरा, फिर तीसरा, प्रेम से। आज जो जिस धर्म की है, ऑटोमेटिक वो धारणा उन आत्माओं में आती गई और सभी प्रैक्टिकल करते गए। इसमें वास्तव में देखा जाए तो राम और रावण, भक्त और भगवान, दो ही होते हैं पक्ष। दो ही का होता है, सुनाया जाता है। नहीं 12 का आप सुनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राम रावण का कृष्ण कंस से जुड़ा हुआ है ना, एक ही राशि है ना दोनों की। एक तरह से समझिए सत्य असत्य, निगेटिव पॉजिटिव। तो जो जिस धर्म की आत्माएं हैं, थोड़ा सा जब बढ़ता है वृक्ष, टालियाँ सब कुछ बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो बीच बातें फलों में चला जाता है। फल पत्तों में नहीं जाता है, लेकिन पत्तों भी शोभा है। यहाँ पर जब यथार्थ निकल कर के सामने आ रहा है, बोध हो रहा है, तो सभी उसके पात्र हैं। सम्मान के पात्र सभी हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। आत्म सम्मान सबका होता है, स्वमान का सम्मान सबको मिलना चाहिए। कौन नहीं चाहता है? बदनाम होना चाहता है कोई?
सब चाहते हैं हमारा नाम हो समाज में, परिवार में, हमारी बदनामी ना हो। लेकिन जो जिम्मेवार आत्माएं होती है, देखिए बीज बात किस में चली आएगी? फलों में। एक बीज तो नीचे क्या हो गया? सड़ गया, अपने अस्तित्व को मिटा लिया, तो जड़ में हुआ ना, कितना बड़ा वृक्ष होता है। फिर 2 पत्ता निकलता है, देखिए 2 है। तो अपने अपने धारणा में कौन कौन सी आत्मा कैसे कैसे लेके आई? जो सनातन धर्म की आत्माएं, जो अपने परिवार की बात, उनके लिए माता पिता है, और वही जो आपके पिता हैं, जो माँ के लिए बाबा है, और आप सभी के लिए जो माँ है वो परमात्मा है, और वो माँ के लिए परम पिता, परमात्मा, परम पिता, परमात्मा, ऐसे भी समझ लीजिए, घुमा दीजिए सब, तो सब उसी में, सब सीन, सब स्वरूप दिखाई देगा। त्रिकोण में, त्रिकोण में, त्रिमूर्ति में सब सीन दिखाई देगा, और सब स्वरूप साक्षात्कार होता जाएगा, साक्षात दिखाई देगा सब, सब उसी में। सभी जो भी समस्या बने हैं, जो उलझन में आ गए, जो कारण बन गया, सबका निवारण वहीं से होगा। भटकाव दूर हो जाएगा, सबको ठहराव हो जाएगा। तो सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं, जो वो सब सनातनी धारणा को लेकर के, बीज बातों को लेकर के अपने धर्म में वापसी करने वाले हैं, वापसी कर लेंगी। जो प्रभावित हो गई थी कुछ समय तक अनेक धर्मों से, चली जाती हैं, चले जाते हैं, क्योंकि भोली भाली हैं, देवी देवता स्वभाव की है ना, दैवी स्वभाव की, तो वो चली आती हैं। जब अपने धर्म का, स्वधर्म का बोध होता है, तो जब तक बोध नहीं होता उनका सहयोग करेंगी वो। ये भी देखिए क्या कहेंगे इसको।